बी फिजू एन से एक बार फिर से दुल्ला आपके लिए हमेशा की तरह एक बार फिर खिदमत में हाजिर है। स्टूडेंट्स आज हमारा जो सेशन जा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये बहुत सवालात के यहाँ पर जवाबात मौजूद है और वो खुसूसी तौर पर रिस्पायरेशन अगर आपको समझ आया हो तो तब ये क्वेश्चन अराइज होते हैं। सवाल ये पैदा होता है स्टूडेंट्स कि रिस्पायरेशन के दौरान जो अहम कंपाउंड था जिसका ब्रेक डाउन होता है वो तो ग्लूकोज हो गया स्टूडेंट्स। लेकिन हमारे रोजमर्रा जिंदगी को अगर आप देखें, हम एक कार्बोहाइड्रेट तो हम नहीं खाते। इसका मतलब ये है कि हमारे खानों के जो सोर्सेज होते हैं उनमें ना सिर्फ कार्बोहाइड्रेट तो नहीं होता, वहाँ पर तो और भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं स्टूडेंट्स। प्रोटीन होते हैं, लिपिड्स होते हैं, स्टूडेंट फैट्स होते हैं। तो क्या हमारा बॉडी उनको कैसे मेटाबोलाइज करेगा स्टूडेंट्स? ये बहुत अहम सवाल है। ग्लूकोज का प्रोसेस तो इजीली हो गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, लिंक्ड रिएक्शन हो गई स्टूडेंट्स हो, और उसके बाद स्टूडेंट्स हो गया हमारे साथ क्रिब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज, और हमें एटीपी मिल गई। हमें एटीपी मिलने के बाद हमें एनर्जी मिल गई, हम दौड़ सकते हैं अभी स्टूडेंट्स। लेकिन याद रखिए कि हमारे खानों में प्रोटीन भी बड़ी मिकदार में पाई जाती है और स्टूडेंट्स फैट्स भी बड़ी मिकदार में पाए जाते हैं। तो क्या फैट्स कैसे मेटाबोलाइज होगा और प्रोटीन कैसे मेटाबोलाइज होंगे? तो आते हैं इस बेहतरीन टॉपिक की तरफ स्टूडेंट्स, आप मुतवज्जे रहे। होता क्या है स्टूडेंट्स, जो क्रिब साइकिल था, क्रिब साइकिल स्टूडेंट्स, क्रिब साइकिल, तो क्रिब साइकिल का जो इनपुट हमारे पास कंपाउंड था उसका नाम था एसिटाइल। क्या था? एसिटाइल ग्रुप। और स्टूडेंट्स ये एसिटाइल ग्रुप 2 कार्बन पर मुश्तमिल था। कितने कार्बन पर? 2 कार्बन पर। द एंटरिंग molecule to the Krebs cycle was acetyl group, and acetyl group contained 2 carbon. So it was the first requirement for Krebs cycle, citric acid cycle, or tricarboxylic acid cycle. Now, what will happen when we metabolize fats? When we metabolize fats or protein, because during the glycolysis process the end product was pyruvic acid for glucose, and from pyruvic acid it was the acetyl group which enter into the cycle. अब यहाँ पर ग्लूकोज तो है ही नहीं स्टूडेंट्स फैट्स में, तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स? होगा ये, मुतवज्जे रहे। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स मॉलिक्यूल है, तो हमें पता है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल या आप कहे प्रोटीन का जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड होता है, जो चेन होता है, इसमें हमारे साथ एमाइन ग्रुप होता है। क्या होता है? एमाइन ग्रुप। जो अमीनो ग्रुप होता है एमाइन स्टूडेंट्स, वो जो एमाइनो एसिड में अंदर जो नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप, तो वो नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप यहाँ पर सबसे पहले रिमूव होगा स्टूडेंट्स। क्या होगा? रिमूव होगा, क्योंकि हमारी क्रिब साइकिल में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की कोई गुंजाइश नहीं है, ना वो मेटाबोलाइज कर सकती है, ना वहाँ पर कोई स्पेसिफिक प्रोसेस है। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग पार्ट प्रोटीन का हमने अलग कर दिया, जो हिस्सा बचा वहाँ पर स्टूडेंट्स वो फ्रेगमेंट्स बनेंगे, उनके छोटे छोटे एसिटाइल ग्रुप बनेंगे। जितनी भी कार्बन होंगी उनकी डिवाइडेड बाय 2। फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी प्रोटीन में स्टूडेंट्स 200 कार्बन है। कितने हैं? 200 कार्बन एटम्स है। तो ये एसिटाइल ग्रुप यहाँ पर बनेंगे स्टूडेंट्स 100। क्या बनेंगे? 100। अब 100 एसिटाइल ग्रुप
ये हर एक एसिटाइल ग्रुप क्रिब साइकिल में एंटर होगा स्टूडेंट्स, तो तब जाके हमारे प्रोटीन मेटाबोलाइज होंगे। अब अहम बात यह है स्टूडेंट्स कि जब हम गोश्त खाते हैं मीट्स, तो वो हमारे जिस्म में क्या करता है स्टूडेंट्स, तो हमारे जिस्म को एक किस्म की हमारी जो मशीनरी है वो हिला लेती है। वो इसलिए कि वहाँ पर जो नाइट्रोजन कंटेनिंग के अलावा जो कार्बन के एटम्स हैं वो बहुत बेशुमार होते हैं। तो हमारे जिस्म में ताकत इसलिए ज़्यादा आती है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा एसिटाइल बनते हैं। तो प्रोटीन की बात तो हो गई क्लियर कि प्रोटीन का जो प्रोसेस होता है वो बिफोर एंटरिंग इनटू द क्रिब साइकिल द नाइट्रोजन कंटेनिंग पार्ट or in which the amino acid are present, so they will be removed first. After that they will enter into the Krebs cycle, just like the Krebs cycle in which the glucose was metabolized. अब बात क्लियर हो गई प्रोटीन की स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम फैट्स की तरफ स्टूडेंट्स, फैट्स की तरफ कि फैट्स कैसे मेटाबोलाइज होते हैं स्टूडेंट्स फैट्स कैसे मेटाबोलाइज होते हैं अब डिटेल से आपको ये बताते हैं। स्टूडेंट्स फैट्स की तरफ आते हैं। फैट्स क्या होते हैं? फैट्स भी स्टूडेंट हमारे पास होते हैं ग्लाइसिरोल। क्या होते हैं? ग्लाइसिरोल। अब स्टूडेंट्स टॉपिक जो है ना वो और भी लेंथी हो जाता है कि अभी मैं ग्लाइसिरोल के ऊपर बात स्टार्ट करूं कि ग्लाइसिरोल क्या है, लेकिन इतना समझिए कि ग्लाइसिरोल के अंदर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। इसके साथ क्या है? 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है और हमारे साथ इसमें होते हैं फैटी एसिड्स। क्या होते हैं? फैटी एसिड्स। स्टूडेंट्स जो बुनियादी इकाई है फैट्स की, फैटी एसिड्स। अब क्या होगा कि जब हम फैट्स कंटेनिंग फ्रूट खाते हैं, फैट्स कंटेनिंग फूड खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, जो भी खाते हैं, तो हमारे जिस्म के अंदर क्या होता है? होता ये है कि हमारा जिस्म जो इसका ग्लाइसिरोल पार्ट है, क्या है? ग्लाइसिरोल पार्ट। ये ग्लाइसिरोल पार्ट इसका स्टूडेंट्स कन्वर्ट होता है इनटू PgAl। स्टूडेंट्स PgAl वही कंपाउंड है जो हमने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। हमने कहा था कि वहां पर PgAl कंपाउंड अब एंटर होंगे स्टूडेंट्स ये PgAl थ्रू द ग्लाइकोलाइटिक वे, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे यहाँ पर हमारा फिर से क्रेब साइकिल की तरफ बढ़ेगा। अब क्रेब साइकिल पर बढ़ने से पहले इनके फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे स्टूडेंट्स। क्या बन जाएंगे? फ्रेगमेंट्स। और हर एक फ्रेगमेंट स्टूडेंट्स ईच फ्रेगमेंट will contain what? Each fragment will contain an acetyl group. The acetyl group will now ready enter into the Krebs cycle. It is estimated that, for example, palmitic acid. What? Palmitic acid. The palmitic acid is a fat which contains 16 carbon. How much? 16 carbon. The 16 carbon will fragment into 8 acetyl group. How many? 8 acetyl group. The 8 acetyl group will now start entering into the Krebs cycle. It is estimated that for 8 acetyl group, about 129 ATP molecules are produced. 129 ATP are produced for 8 acetyl group. That also means that for 16 carbon containing fats, how many estimated value of ATP production is? It is 129. Students, समझे कि जिस फैट्स के अंदर 16 कार्बन थे, 16 कार्बन को हमने 8 एसिटाइल ग्रुप में डिवाइड किया और 8 एसिटाइल ग्रुप से ये अंदाजा लगाया गया है कि इससे तकरीबन 129 एटीपी बनते हैं।
इसका मतलब ये भी है कि 16 कार्बन पर मुश्तमिल एक फैट जिसका नाम है पाल्मेटिक एसिड्स। ये पाल्मेटिक एसिड स्टूडेंट्स हमारे पास 129 एटीपी प्रोडक्शन में मदद दे। तो इस वजह से फैट्स जो है दे आर कंसिडर्ड टू बी अ वेरी रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी। फैट स्टूडेंट्स, अगर आप फैट्स खाएंगे, ज़्यादा फैट्स लेना स्टूडेंट खतरनाक भी है, क्योंकि ज़्यादा एटीपी का अकोमुलेशन हो जाएगा हमारे जिस्म में। ज़्यादा एटीपी का अकोमुलेशन होगा और अगर हमारा कोई एक्सरसाइज नहीं होगा तो फैट्स का अकोमुलेशन इसी तरह हम ओबीज बन जाएंगे स्टूडेंट्स, मॉर्बाइड ओबीज, जो कि हमारी बीएमआई और बॉडी मास इंडेक्स को बहुत मुतासिर करेगा। तो कोशिश करें कि फैट्स का कंजम्पशन कंट्रोल में करें। और फैट्स की बहुत ज़्यादा सोर्सेज है जो कि आपके घरों में भी मौजूद होंगे, जैसे कि मक्खन स्टूडेंट्स, क्या मक्खन, बटर। तो बटर भी खाते रहे स्टूडेंट्स और हमारे लेक्चर्स भी सुनते जाए, एग्जाम की तैयारियां भी करें। और स्टूडेंट्स, अगर इसमें कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स हो। तब तक के लिए स्टूडेंट्स हो मुझे दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।